गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके पाठ प्रताप प्रतिज्ञा पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। सबसे पहले तो मैं आपका जीवन परिचय पर प्रकाश डालूंगी, उसके बाद इसका सार बताऊंगी। ठीक है, तो मैं पढ़ रही हूँ और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको बताती जा रही हूँ। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का जन्म सन 1907 ईस्वी में मुरार ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, कहाँ, कब और कहाँ हुआ था? 1907 में हुआ था, मुरार ग्वालियर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुरार में लेने के पश्चात आपने काशी विद्यापीठ में साहित्य, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। प्रारंभिक शिक्षा मुरार में, उसके बाद काशी विद्यापीठ में साहित्य, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त आपने स्वाध्याय से मतलब स्वयं के द्वारा अध्ययन करके उर्दू, मराठी, बंगला और गुजराती भाषाओं का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। इतनी सारी भाषाएं इनने स्वयं के अध्ययन से प्राप्त किए उसका ज्ञान। ठीक है, तत्पश्चात विश्व भारती शांति निकेतन तथा महिला आश्रम वर्धा में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद इन्होंने कहाँ अध्यापन कार्य किया? महिला आश्रम वर्धा। मिलिंद जी की काव्य रचनाओं में कई संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें प्रमुख हैं जीवन संगीत, नवयुग के गान, बलिपथ के गीत, भूमि की अनुभूति एवं मुक्तिका। इन रचनाओं में देशभक्ति का स्वर भी प्रधान है। आपके 2 निबंध संग्रह है, चिंतनकर और सांस्कृतिक प्रश्न। एक व्यंग विनोद संग्रह है, बिल्लो का नखछेदन। ठीक है, उसके अलावा प्रसिद्ध नाट्य कृतियां समर्पण, प्रताप प्रतिज्ञा, गौतम नंद आदि है। ये तो हो गया आपका जीवन परिचय। अब इसके बाद जो प्रताप प्रतिज्ञा है उस पाठ के मैं सारांश पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा और फिर लेसन रीड कर लीजिएगा। इस एकांकी, ये एक तरह से एकांकी है ना, जो मिलिंद जी ने लिखी है ये एकांकी है। अब इस एकांकी में क्या बताया गया है इस पर प्रकाश डाल रही हूँ। ये जो एकांकी है इसमें महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। ठीक है, इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, चंद्रावत, प्रताप और शक्ति सिंह एवं 2 गौड़ पुरुष पात्र हैं। ओके, ठीक, इनके माध्यम से इन्होंने राजनीतिक संघर्ष को चित्रित किया है। चंद्रावत प्रताप सिंह की वीरता का उल्लेख तो कर रहा है, लेकिन उसे मेवाड़ के सौभाग्य सूर्य का अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि मेवाड़ का जो सौभाग्य सूर्य है वो अस्त हो जाएगा। उसी समय एक सभासद आकर महाराणा प्रताप के घायल होने की समाचार सुनाता है, तो उसे चंद्रावत राजा के साथ मर मिटने का आदेश देता है। ठीक है, और इस तरह से वह देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। वह उससे आशीर्वाद मांगता है कि वह उसे हंसते हंसते उनकी सेवा पर मर मिटने की शक्ति प्रदान करे। ठीक है, यह भी एक शक्ति प्रदान करे, क्योंकि वो भी सोचता है कि ठीक है, मैं अपने जो राजा हैं उनकी सेवा करते करते अगर मर जाता हूँ तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। ठीक है, यह भी कि वह उसे साहस दे कि महाराणा प्रताप के बदले, उसके अलावा और क्या वो होता है वो कि महाराणा प्रताप के बदले अपने प्राणों की आहुति दे सके। ठीक है, उसी समय प्रताप आकर अपने प्राणों की बलिदान करने की घोषणा करता है। अब उसी समय क्या होता है कि महाराणा प्रताप आते हैं और अपने प्राणों की बलिदान करने की घोषणा करते हैं। चंद्रावत उन्हें समझाते हैं। ठीक, चंद्रावत क्या करते हैं, उनको समझाते हैं, बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, उसके प्राण इतने सस्ते नहीं, ये भी बताते हैं कि आपके ये जो प्राण है इतने सस्ते नहीं हैं, इनमें संजीवनी शक्ति है, यह प्राणों का बलिदान न करें। उनके स्थान पर वह और सरदारों के साथ मर मिटेगा। ठीक, प्रताप उसे समझाता है कि यह उसे ऐसा नहीं करने देगा। यह युद्ध में पीठ दिखाकर कलंक का टीका नहीं लगने देगा। चंद्रावत अपनी बात को दोहराता है कि वह उससे हट ना करे।
उसके हट से अखंड मेवाड़ पर अधीन हो जाएगा। लेकिन प्रताप उसकी एक नहीं सुनता। वह वहां से बड़ी तेजी से निकल जाता है। चंद्रावत ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हमारे राजा की रक्षा करो। शक्ति सिंह आकर घोर युद्ध का उल्लेख कर आगे घोर युद्ध का उल्लेख करता है, किस प्रकार से मुगल जो है चंद्रावत को महाराणा समझकर चारों ओर से घेर ले है, इसका वर्णन है अब आगे, है ना। तो अब क्या होता है कि जो मुगल ने चंद्रावत क्या करता है कि जो राजा रहते हैं उनका वेश धारण कर लेता है, ठीक है। और जो उनको मुगल जो है चंद्रावत को महाराणा प्रताप समझकर घेर लेते हैं और उसे मार डालते हैं। उसे स्वयं पर अफसोस है कि वह मेवाड़ में काम नहीं आया। उसी समय 2 मुगलों का प्रवेश होता है, ठीक। उनको चंद्रावत को मार डाला। उसी समय कौन आता है, प्रवेश करता है? शक्ति सिंह। तो उसे लगता है कि मैं मेवाड़ के काम नहीं आया। उसी समय 2 मुगल प्रवेश करते हैं, दोनों परस्पर बातें करते हैं। फिर प्रताप को मारकर अपने साहजादा साहब से इनाम लेने की बात भी करते हैं, है ना। उसके बाद वह शक्ति सिंह स्वयं आकर स्वयं से कुछ कर गुजरने की बात कहता है। मतलब जब शक्ति सिंह आता है उसी समय 2 मुगल आते हैं और वो जो 2 मुगल हैं वो किसको मारने की, प्रताप सिंह को मारने की सोचते हैं। तो फिर ये जो शक्ति सिंह है कुछ कर गुजरने के लिए अपनी देशभक्ति बताने की बात सोचता है। अब यहाँ पर परिवर्तन होता है। प्रताप अकेले शोकाकुल बैठे हुए हैं, ठीक। चेतक के चले जाने पर वो अफसोस का प्रकट करते हैं, विकल हो जाते हैं, आंखें मूंद लेते हैं, बहुत शोकाकुल होते हैं। वो अपने बहुत सारे वाक्यांश बोलते हैं चेतक के लिए, बहुत दुखी हो जाते हैं वो, क्योंकि चेतक उनका बहुत अच्छा मित्र था, है ना। क्योंकि वो घोड़े को अपना मित्र जैसा समझते थे और उसके लिए सब कुछ कुर्बान करते थे, क्योंकि घोड़ा भी उनको बहुत युद्ध में बहुत सहायक हुआ था, ठीक है। इसके बाद दोनों मुगलों का प्रवेश होता है। दोनों परस्पर बातें करते हैं। दोनों पर प्रताप अपने बार की नाकामी पर अफसोस प्रकट करते हैं। उसी समय शक्ति सिंह आकर उन दोनों का काम तमाम कर देता है। फिर वह प्रताप को महाराणा सिंह शब्द से संबोधित करता है, सम्मान पूर्वक पुकारता है। प्रताप आंखें खोलते हैं, शक्ति सिंह को देखकर चकित होते हैं। उससे वह पूछते हैं कि क्या वह बदला लेना चाहता है। तो ठीक है, आओ और इस अंत समय प्यारी मेवाड़ी कटारी भोंक दो। बड़ी शांति से मरूंगा, जल्दी करो, देर हो रही है। इसे सुनकर शक्ति सिंह कहता है, वज्रपात है भैया। कौन कहता है कि प्रताप कायर है। अब उसको भ्रात प्रेम उमड़ पड़ता है ना। जब भ्रात प्रेम उमड़ पड़ता है तो उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं कितना गद्दार हूँ, मैं अपने देश के प्रति अपनी जो कर्तव्य होते हैं वो कर्तव्य नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसको अपने आप पर बड़ा अफसोस होता है। और वो क्या कहता है अपने भाई से। जब भाई के वो शब्द सुनता है तो उसे लगता है कि मैं ही खराब हूँ। तो वो बोलता है कि ऐसा वज्रपात मत करो भैया। कौन कहता है कि प्रताप कायर है। प्रताप तो वीरों का आदर्श है, भारत का अभिमान है, राजस्थान की शान है। इसे सुनकर प्रताप चकित होता है। शक्ति सिंह अपने दुर्भाग्य पर अफसोस करता है कि वह मेवाड़ को भूलकर भारतीयता को खो बैठा था। उसे अब उसके अपराधों का फल अवश्य मिलना चाहिए। इससे ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। वह उसके लिए देवता है। वह प्रताप को भैया कहते हुए पुनः कहता है, भैया क्या तुम मुझे क्षमा ना करोगे? मेवाड़ को फिर एक बार बड़े प्यार से माँ कहने का अधिकार ना दोगे? इसे सुनकर प्रताप का भी भाव मातृ प्रेम उमड़ पड़ता है। मातृ और भातृ प्रेम दोनों उमड़ पड़ते हैं।
क्योंकि वो मेवाड़ को क्या बोलता है, माँ कहता है। तो गदगद हो जाते हैं प्रताप भी। वह कहता है कि उसके भैया संबोधन पर लाखों क्षमा निछावर हैं। अब जब से ही वो भैया बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि तुमने जो भैया कहा है उस पर लाखों क्षमा निछावर हैं। एक बार मुझे फिर से प्यार से भैया कहकर पुकार लीजिए। शक्ति सिंह उसके पैरों पर भैया भैया कहते हुए गिर पड़ते हैं और बरसों बाद दोनों भाई गले मिलते हैं। ठीक है, तो ये उनका मिलन है, बरसों बाद वो गले मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लेसन खत्म। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं PDF में दूंगी। ये जो एक्सरसाइज है थोड़ी बहुत ये आप लोग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, ओके।